हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रिया प्रेम ऑफिशियल पे। तो हो चुकी है सुबह और मैं उठ गई थी सबसे पहले। तो मैंने सोचा कि जो छोटे मोटे काम पड़े हैं इसको जल्दी निपटा लेती हूँ, और नींद भी नहीं आ रही थी तो सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। तो सबसे पहले मैं कपड़े ही लेके बैठी थी। ऐसे अच्छा नहीं लगता है, और जब तक कपड़े धो के फ़ोल्ड करके नहीं रख दो ना तो अच्छा ही नहीं लगता, अजीब सा लगता है। और फिर टाइम भी था, तो हस्बैंड कल रात रुक गए थे ना, नाइट में आए नहीं थे। तो शायद मुझे लगता है कि लड़कों का और बच्चों का जितना काम होता है ना, इतना काम शायद हम लेडीज़ों का नहीं होता है, बट हम लोग करते हैं क्योंकि हाउस वाइफ होते हैं तो करना तो होता ही है। और जब मैंने ये अजमाया है, जब भी हस्बैंड या देवर जी या कोई मतलब नहीं होते घर में, तो घर में काम ही नहीं लगता है जी। मतलब ये लगता है कि कुछ काम ही नहीं है, खाली खाली सा लगता है। कल रात देवर जी भी नहीं आए थे, और वो कहीं एनिवर्सरी पार्टी में गए थे अपनी दोस्त के यहाँ, और हस्बैंड भी नाइट में रुक गए थे। तो दिशा और मैं ही थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम ही नहीं है। तो सुबह उठ के मैं सबसे पहले ही कपड़े लेके बैठी फोल्ड करने। मैंने सोचा ये छोटे छोटे काम पहले हो जाएं, उसके बाद जो है खाना वगैरह बनाएंगे। बहुत सारा टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर फिर दिशा भी उठ गई थी। मैं उठूँ और दिशा ना उठे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह में उठ के मैं वॉशरूम वगैरह जा ही पाती हूँ, उसके बाद दिशा उठ जाती है। और पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है, शायद बच्चों को यही रहता है, माँ उठती है तो संग में उठ जाते हैं, और शायद ये हर घर की कहानी है। फिर आराम से बैठी थी क्योंकि सुबह सुबह था ना, तो इस वजह से ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी, और पता नहीं कुछ इशारा कर रही थी किसी चीज़ को। अदरवाइज़ मैंने पानी वगैरह भी पिला दिया था, और थोड़ा सा प्यार वगैरह भी। जब मैं लेट उठूँगी तो वो भी लेट उठेगी, और इसीलिए कहते हैं कि मदर जिस तरीके से चलेगी उसी तरीके से बच्चे भी चलते हैं। तो अगर मैं जिस दिन लेट उठती हूँ उस दिन, तो शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैं लेट उठती हूँ। शायद रात में नहीं सो पाती हूँ जब, वरना मैं सुबह में उठती हूँ तो दिशा हमारे साथ ही उठती है। मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, इतनी देर में दिशा उठ के बैठ जाती है। शायद बच्चे ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैंने छोटे मोटे काम कर लिए थे, और सुबह सुबह अगर दिशा उठती ना तो तंग नहीं करती, क्योंकि उसका मूड थोड़ा सा ऑफ होता है, तो कभी इधर लेटी कभी उधर लेटी ऐसा करती है। वरना तो दिन में मुझे काम थोड़ा मुश्किल से ही करने देती है ज़्यादातर, क्योंकि मैं ही रहती हूँ तो इस वजह से। तो फिर मैं आज बना रही हूँ परमल की सब्ज़ी, परमल और आलू की। तो इस सब्ज़ी को बनाने के लिए परमल और आलू को कौरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ टेस्ट इसका अच्छा नहीं आता है। तो अच्छे से कौरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे परमल को गोल्डन फ्राई होने तक कौर लिया था। अब मैंने उसी ऑयल में डाल दिए आलू, और जब तक आलू फ्राई होंगे तब तक मैं अपना लहसुन अदरक का पेस्ट बना लूँगी, चॉप कर लूँगी। बहुत से लोग क्या करते हैं, परमल की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके ना बीज नहीं निकालते हैं, और क्या ऐसे ही मतलब पूरे बना लेते हैं सिर्फ कटिंग करके। बट मैं निकालती हूँ उसके बीज। एक बार मैंने नहीं निकाले थे तो मेरी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी, और हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि खाना खाते समय कोई बीजा या कोई बाल वगैरह मुँह में आए। तो उन्होंने मुझे डांटा था, तो इस वजह से मैं उसके बीज निकाल देती हूँ। और बीज निकालने के बाद ना काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। वैसे मैं बीज की सब्ज़ी बनाती हूँ, मुझे तो जब भी अच्छे लगते हैं क्योंकि मेरी फेवरेट है इस वजह से। तो मैं यहाँ पर चॉप कर रही थी टमाटर और प्याज इसका पेस्ट बनाने के लिए। तो आजकल मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया है, काम धंधा मुझे थोड़ा सा सस्ता लगने लगा है। बट मैं थोड़ा ज़्यादा ही बिजी रह रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में भी, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा इजी हो गया है। दिशा अब थोड़ा बहुत खाना वगैरह है ना ले रही है ज़बरदस्ती, चाहे जैसे भी। और सबसे मुश्किल काम मुझे घर में अपने सबसे मुश्किल काम यही लगता था, बच्चों को खाना खिलाना सबसे मुश्किल काम होता है गाइस। और आप आगे वीडियो में देखना, बने रहना वीडियो में देखना, मैं खाना इसको खिलाती हूँ कितने मुश्किल से ये खाना खाती। शायद ही ऐसे बच्चे जिनके घर में होंगे वो मदर और उनके फादर कितने ज़्यादा परेशान होते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही परेशान होती हूँ, इतना ज़्यादा पीछे कोई भी नहीं पड़ता है। वहाँ पर हरियाणा में रहते थे जब भी मम्मी जी, और एक ही दो बार कहते थे, और पीछे पीछे लेके नहीं घूमते थे। एक माँ ही है जो बच्चा जब तक खाएगा नहीं जब तक लिए घूमे रहेगा। शायद मुझे लगता है मदर भी थोड़ा बहुत परेशान हो जाती है, बट बच्चा जब तक खाता नहीं है जब तक दिल को सुकून भी नहीं आता है। और मेरा तो हमेशा ये रहता है, जब तक दिशा खाना वगैरह थोड़ा बहुत भी नहीं खाती है तो मुझे ना अंदर से अजीब सा लगता है, और जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो पता नहीं कैसा लगता है गाइस। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करती हूँ, हर 10 मिनट में 15 मिनट में उसको कुछ ना कुछ चीज़ देती रहती हूँ, इस वजह से वो खाए। बट उसकी ना खाने पीने की थोड़ी सी आदत बहुत ढीली है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा पीछे है वो, बिल्कुल भी। हाँ, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया था, और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था जिसको मैं तड़के के साथ लगाती हूँ। और आलू भी मेरे गोल्डन फ्राई हो चुके थे, तो मैं इसको यहाँ पर निकाल लूँगी। अगर आप, तो मैं यहाँ पर आलू को सारे निकाल लूँगी, और आलू परमल जब तक ठंडे होंगी जब तक मैं अपना प्याज वगैरह जो है चॉप कर लूँगी।
तो गाइस आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देखते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना, और बेल आइकन को भी मेरे ज़रूर प्रेस करना, ताकि डेली जो ब्लॉगिंग तो डेली रूटीन ब्लॉग आप लोगों को मिल सके। और गाइस ये डेली रूटीन ब्लॉग हैं जो भी डेली रूटीन में हाउस वाइफ करती है, ये वही डेली रूटीन ब्लॉग हैं। और आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। और अभी यहाँ पे मेरा प्याज कट चुका था, अब मैं लगाऊंगी तड़का इसमें। तो तड़के में सबसे पहले मैं लगाऊंगी हींग, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दाल में, और मैं तो हर सब्ज़ी में ही लगाती हूँ। और यहाँ पर ना थोड़ी सी सील पैक है, 1-2 दिन पहले मैंने मंगवाई थी, अदरवाइज़ मैं खुद लेके आई थी, लेकिन इसको खोलने का थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं रहा पूरा। तो मैंने डाल दी यहाँ पर हींग, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद जब तक ज़ीरा हींग थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद डालना है वो प्याज, इसमें गोल्डन फ्राई होने तक डालूँगी प्याज। उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी धीरे धीरे इसमें सारे मसाले। और इस टाइम पे ना मैं थोड़ा सा अच्छा सा फील कर रही हूँ, जैसे क्योंकि सुबह सुबह उठ के अगर मेरा काम डेली रूटीन का काम जो है ना धीरे धीरे मैनेज होता रहे, और मैं जो भी मैं सोचती हूँ कि ये काम मैं सबसे पहले ये करूँगी वो करूँगी, और वो धीरे धीरे होते रहें, तो मुझे बहुत ज़्यादा मन ही मन में अच्छा लगता है, और काम करते हुए भी अच्छा लगता है। और खाना बनाने के लिए तो वैसे ही एक अच्छी सी दिल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कहते हैं कि दिल से खाना बनाते ना वो अलग ही टेस्टी खाना बनता है। तो अगर किसी चीज़ को लेके आपका मन मरा होता है तो खाने में भी आपका दिल नहीं लगता, उस खाने में टेस्ट वगैरह भी नहीं होता है। तो फाइनली मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, तो उसके बाद आ गई थी मैं रोटी बनाने के लिए, और मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, और चावल वगैरह भी बन गए थे, और चाय भी मैंने पी ली थी बैठ के आराम से। इस टाइम पे मैं थोड़ी बहुत चाय पी रही हूँ, ज़्यादा कड़क नहीं पी रही हूँ, दिशा की वजह से, डॉक्टर ने भी मना किया था, इस वजह से नहीं पी रही हूँ। बट थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। गाइस आप लोगों की कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हैं, कहाँ कहाँ बारिश हो रही, कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। डेली बादल होता है और बहुत अच्छा मौसम बन जाता है, पूरे दिन मौसम अच्छा रहता है। अगर आप कूलर वगैरह लगा के सो जाओ ना तो एकदम से ठंडा मौसम सर्दी जैसा लगने लगता है, बट बारिश नहीं होती है, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न क्या है नहीं पता। और एकदम से बादल आके उड़ कर चला जाता है। बहुत ज़्यादा दिल्ली में लोग परेशान हैं, लोग आस कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। और कभी वहाँ से खबर आ रही गांव में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हमारे ननसाल में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बताया जा रहा है कि वहाँ पर बाढ़ भी आ गई पीलीभीत वगैरह में। तो मैंने बना ली थी रोटी वगैरह, और आ गई थी मैं यहाँ पर दिशा को खाना खिलाने। और अब आप देखिए ड्रामा दिशा का, कि मैं कितनी मुश्किल से इसको खाना वगैरह खिलाती हूँ। मतलब निवाले पे निवाले मौका मिलता है तो फटाफट बस दे ही देती हूँ। अब मौका छूट गया, पानी पी लेगी उसके बाद नहीं खाएगी ये, एक बार भी पानी पी लेती है तो एक ही 2 निवाले पे पानी पिएगी। और देखो कितना ज़्यादा नौटंकी करती है, हंसी भी बहुत आती है। और डांटो तो रो रो के बच्चे खाना खाते हैं तो कहते हैं वो खाना भी नहीं लगता है। सो फाइनली मेरा काम सारा होने वाला था। तो आज मेरा माइंड फ्री था और बहुत जल्दी जल्दी मेरा काम वगैरह हो रहा था, तो मैंने ना ऊपरी ऊपर के काम निपटा लिए थे, बर्तन वगैरह खाना वगैरह इतना नहीं था। देवर जी भी नहीं थे तो इस वजह से, और एक भी इंसान कम हो जाता ना तो ये लगता है कि हाँ काम ही नहीं है बिल्कुल। और ये लड़के नहीं होते हैं तो बिल्कुल हमेशा यही लगता है। और मुझे तो लगता है ना हाउस वाइफ का कोई काम ही नहीं होता। अगर हाउस वाइफ किसी का काम नहीं करे ना तो वो सबसे ज़्यादा ध्यान अपना खुद का रखेगी, बट उसको करना पड़ता है क्योंकि दुनिया की रीति यही है। तो जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, जब से मैंने 1-2 बार ही रूम में पोछा लगाया, अदरवाइज़ मैं डेली धुलाई करती हूँ, क्योंकि यहीं थोड़े से आगे कपड़े वगैरह धोती हूँ और डेली कपड़े धुलते हैं डेली ही। और हस्बैंड वगैरह ये दोनों नहाते हैं भाई, तो पानी वगैरह गिर जाता है, अच्छा नहीं लगता। फिर ये लगता है कि धुलाई कर दो, वाइफर मार दो और सीधा सीधा सा अच्छा हो जाता है रूम। बट आज इतनी गंदगी नहीं थी, दोनों भाई नहीं थे तो इस वजह से फिर मैंने पोछा वगैरह लगा दिया। 1-2 इंसान भी कम हो जाता है तो काम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो फाइनली मेरा खाना वगैरह सारा बन गया था, काम हो गया, तो मैं नहा धो के आ गई थी खाना खाने। और आज मैंने बनाई थी आलू परमल की सब्ज़ी, जो कि ये रही। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओके बाय इस वीडियो में। और यहाँ लिया मैंने थोड़ा सा पापड़।